भारतीय प्रोसेस में 4 प्रकार के आश्रमों को दिया गया। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। महामहिम, मैं अगर आधुनिक व्याख्यान 4 आश्रमों की करने का प्रयास करूं आपके सानिध्य में, एक रैशनल, तर्कसंगत, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ प्रोग्रेस ब्रह्मचर्य है। फैमिली के ऊपर काम करना गृहस्थ है। फैमिली के साथ अब समाज के लिए भी काम करना वानप्रस्थ है। और अब इन सब, अपने और परिवार, इन सब से ऊपर उठकर केवल समाज के लिए काम करना सन्यास है। ये भारतीय मनीषा ने 4 विधान किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के। इसको फैशन नहीं बनाइए। आज के समय महामहिम प्रसिद्धि और व्यवस्था के लिए मैं बहुत क्षमा के साथ ये बात निवेदन कर रहा हूं। मेरे आदरणीय पूज्य बाबा कहते, विवाह न करना घोर अपराध है। अपने ऊपर पूरी प्रोग्रेस के लिए काम करना, आत्म अन्वेक्षण करना ब्रह्मचर्य है। सेलिबेसी का नाम केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, जनरली आदमी केवल सेलिबेसी से ही ब्रह्मचर्य को कनेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ अ मेजर पार्ट, बट दैट इज नॉट ओनली व्हाट ब्रह्मचर्य इज अकॉर्डिंग टू द वैदिक फिलॉसफी, डीप रैशनल फिलॉसफी। आज के समय विचार किया जाए, और हमारे धर्म ने यह सुविधा दी है, इसलिए भाष्यकारों की रचना हुई है, इसलिए टीकाकारों की रचना हुई है, इसलिए वाल्मीकि के बाद भी मानस में तुलसी का महत्व पैदा होता है, क्योंकि उन्होंने उसको रैशनल किया है, मॉडर्न किया है, कंटेम्पररी किया है। आज मुसीबत यह है, मॉडर्न होने के साथ वेस्टर्न होने वाली दिक्कत आ गई है। बस बीइंग मॉडर्न एंड बीइंग वेस्टर्न आर 2 वेरी डिफरेंट अप्रोचेस। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के लिए सुविधा दी भाई, वो परिवार को की वृद्धि करो, बड़े बड़े सूत्रों की रचना कर डाली। भारतीय परंपरा ऐसी नहीं है। आदि योगी भगवान शंकर के ठीक सामने बैठे हुए नंदी अपनी तूलिका के द्वारा वात्सायन शास्त्रों की भूमिका रच डालते हैं महाराज। ये भारतीय परंपरा का स्वरूप है। ये उसका स्वरूप है। आज भी अगर हम मंदिरों में जाएं, जगन्नाथ मंदिर से लेकर के कोणार्क मंदिर तक, मंदिरों के बाहर बहुत सारे शरीरों का निर्माण होता है। उसके पीछे की फिलॉसफी समझनी होगी। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बाउंड्री है, उसके अंदर घंटे लग रहे हैं, ये मेंटल एग्जिस्टेंस है, फिर पूजा है, ये इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, और ठीक अंदर गर्भगृह में देवता बैठा है। ये तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा है। मंदिर के अंदर जाना अपने अंदर जाने जैसा है। ये 4 प्रकार की परिवर्तन उसी सीमा के साथ रचित हुए हैं। इसलिए भारतीय परंपरा इन प्रकार के विधानों को करती है। इन अभ्यासों के द्वारा उसको जीतने की कोशिश की जा सकती है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस सिचुएशन में ये उपदेश दिया, और उसके अध्यात्म को एम्पावर करने के लिए मंगलाचरण करके ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या करी। उसका तो अभी अवकाश मेरे पास नहीं है। फिर से हम इधर वाले घाट पर चलते हैं। घाटों को ध्यान रखिएगा। उसी समय सूत जी ने शौनक जी से नैमिषारण्य में एक प्रश्न कर लिया कि आप विदुर के विषय में बता रहे थे, महाभारत के बाद विदुर की कहानी आगे कहां जाती है, मैं जानना चाहता हूं। तो शौनक उस घाट से उसका जवाब देते हैं कि विदुर घूमते घूमते तीर्थाटन को चले जाते हैं। चलिए तीर्थ करिए। सन्यास का मतलब भी यही है, पानी बहता भला साधु चलता भला। विदुर भ्रमण करते गए करते गए करते गए,
और करते करते व्रज पहुंचे। उनकी भेंट ऊधो से हुई। ऊधो और विदुर, व्रज के कृष्ण और द्वारिका के कृष्ण की स्मृति है इन दोनों के पास। एक संपूर्ण जीवन के आयाम का अस्तित्व दो की अनुभूतियों में ही होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आसन, सबसे बड़ा पद स्मृति का पद है। ऐसा जीवन में कार्य संपन्न कर लिया जाए कि युगों युगों तक आप व्यक्ति की स्मृति के पद पर अभिराजित हो। और यह स्मृति का पद ही हजारों वर्षों के बाद राम और कृष्ण की कहानियां सुनाता है। वहीं से विदुर उद्धव के परामर्श से मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और उन्होंने दो प्रकार के प्रश्न किए। पहला प्रश्न सुख संबंधी और दूसरा प्रश्न एग्जिस्टेंस, अस्तित्व संबंधी। मैं संक्षेप में उसकी व्याख्या समयानुसार आपके सामने करने की कोशिश करता हूं। महामहिम, सुख और दुख हर व्यक्ति का स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति सेब से खुश है, कोई दुखी है। एक तरफ वेदांत कहता है कि यह संसार, गीता में श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। फिर भी विदुर के द्वारा महाभारत में विदुर नीति, जो पढ़ने योग्य ग्रंथ है, एक राजऋषि बनने के लिए राजनीति के सर्वोत्तम ग्रंथों में विदुर नीति की सुषमा बड़ी ऊंची है। उस विदुर के द्वारा सुख की भी परिभाषा की गई। आपके पास अगर 6 चीजें हैं महामहिम, ऐसा विदुर नीति ने कहा मां, तो कहना चाहिए कि हम सुखी हैं। कई बार परिभाषा न होते हुए हम सुख और दुख की गणना नहीं कर पाते। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हैव होते हुए भी हैव नॉट में फंसे हुए हैं। सब कुछ है, फिर भी अब ये कह रहे हैं कि देयर इज अ एम्प्टीनेस, कुछ है ही नहीं, क्या करें। सब कुछ है, जो एक कल्पना करी जा सकती थी वो सब कुछ है, पीस नहीं है। और पीस को पाने के चक्कर में न जाने कितने पीसेस में बढ़ जाते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया विदुर नीति में, अगर 6 वस्तुएं आपके पास हैं, दीज आर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये 6 वस्तुएं आपके पास हैं, तो हमें अपने आप को सुखी मानना चाहिए। और संसार में सुख की परिभाषा ये 6 वस्तुएं हैं। पहली चीज, बड़ा सुंदर श्लोक है, अर्थागमो नित्यमरो गीताच प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। विदुर ने व्याख्या करी मां, सबसे पहले अर्थागम, अर्थ का आगमन। अर्थ शब्द का मतलब प्रॉफिट नहीं होता मां, अर्थ शब्द का अर्थ होता है एसेट। ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। ये केवल जंगलों तक नहीं ले जाती, ये नहीं कहती कि यहां जो मर्जी करो जिससे आपको स्वर्ग में पहुंच करके सुख सुविधाएं मिलेंगी, न जाने कितनी अप्सराएं हूर जैसी मिलेंगी। ये वो परंपराएं नहीं है। यहां कहते हैं हां, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, अर्थागमो। वन शुड क्रिएट एन एसेट जिससे उसकी लिवलीहुड बिना किसी ऑब्लिगेशन के चल सके। अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी होने का हमारे पास एसेट है, इच्छाएं नहीं, आवश्यकताएं। इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इच्छा तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती जाती, पर आवश्यकताएं पर्टिकुलर हैं। जो मेरे जीवन की आवश्यकता, शिक्षा, अन्न, व्यवहार, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
पुरानी कहानी है, पूरे कुटुंब का मैं पोषण कर सकूं। धन को भी भागवत में 5 जगह विभाजित करने की आज्ञा हुई है। अभी उतने विस्तार का अब मेरे पास अवकाश नहीं है। उसमें महामहिम में एक शब्द आया, जानकर लोगों को आश्चर्य होगा, यशसेर्थाय। अपने प्रॉफिट का एक अंश समाज में आपका यश हो, इसके लिए भी खर्च करना चाहिए। धर्माय, धर्म के लिए, यशसेर्थाय, यश के लिए, कामाय, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बढ़िया गाड़ी हो आपके पास, कोई समस्या नहीं। यशसेर्थाय, कामाय, हमें स्वजनाय च, अपने मित्र मंडली के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, स्वजनाय, और कुछ भविष्य के लिए। पंचधा विवजत वित्त, भागवत का श्लोक है। इस प्रकार अपने वित्त को 5 जगह बांटना चाहिए और 5 चीजों की पूर्ति करे, उतना एसेट आपके पास अगर है तो यू शुड कंसीडर योर सेल्फ हैप्पी। आई एम हैप्पी। आज बड़ी समस्या है, कोई इंस्टेंटली सक्सेसफुल हो जाए तो दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बोले इसने कोई बदमाशी की होगी तभी ये इतना सफल हो सकता है। हमारी क्या विचारधारा हो गई। श्रीमद् भागवत का सूत्र कहता है, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। परम धर्म है, जो आज के समय सबसे मुश्किल काम है। सबसे कठिन, किसी के सुख में। बोले आप क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि आप हंस रहे हो। बोले आप कब हंसोगे? बोले आप रोना शुरू करो, देखो अपने आप हंसी निकलने लगी। बड़ा कठिन काम है। अर्थागमो, एसेट, नित्यम आरोग्यता। नित्यम आरोग्य मतलब अगर आज आपका डे हेल्दी निकला, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, आज मैं फिट था। पूरी लाइफ का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, पर आज का दिन मैं हेल्दी हूं, तो विदुर कहते हैं यू शुड कंसीडर योर सेल्फ हैप्पी। अर्थागमो नित्यमरोग्यता च। तीसरी बात, प्रियाच भार्या। माय लॉर्ड, थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि कोर्ट की बात है ये भी। विदुर धृतराष्ट्र की कोर्ट में बोल रहे हैं और मैं आपकी कोर्ट में बोल रहा हूं। प्रियाच भार्या, पति पत्नी के बीच में संबंध केवल पति पत्नी तक नहीं हो, पति पत्नी के बीच में संबंध प्रेम का हो। दुनिया में सबसे सामान्य सुख है जब हम कहते हैं हमारा लोगों से संबंध है। उससे बड़ा कि हमारा संवाद है। संबंध बहुत से लोगों से होता पर संवाद नहीं होता। उससे बड़ा जब हमारी मित्रता है, उससे बड़ा जब हमारा प्रेम है, और उससे भी बड़ा हमारा विश्वास है। ये 5 स्तर हैं। प्रियाच भार्या। अगली चीज कही प्रिय वादनी च। प्रेम का वादन होना भी जरूरी है। पति पत्नी से आते बस प्रेम तो है, हाँ, पर आई एम टू बिजी। मैं आप दोनों के लिए बात लागू नहीं होती। आपकी व्यस्तता, आप पूरे राष्ट्र की सेवा, और मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपको सहजता दे देना, ये इनके स्नेह की चरम सीमा है। और आपकी सहजता को देख करके सहज प्रसन्न रहना, ये आपके स्नेह की चरम सीमा है। दोनों का अपना अपनी उपरामता है। प्रियवाद, अब वो तो मैं जानता, इस मामले में तो महामहिम के हम लोग भी फैन हैं। आपस में समय समय पर एक दूसरे के स्नेह की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
You should celebrate the love whenever you get the chance. प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। विदुर के शब्द हैं, असहमति है तो उनसे जाके बात करिएगा। वसश्च पुत्रो, आपकी संतति अगर आपके बस में है तो। बीच की जो जनरेशन है ना, मेरे को उनको देख के कई बार दया आती है वकील साहब, क्योंकि वो बड़ों से भी दबे या बच्चों से भी दब रहे। वो सैंडविच हो गया मामला। बड़े वालों ने तो वैसे दबाया कि तुम जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब बाद वाले कहने आप कहीं जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कर तो ली, जीवन जी लिया, हमें जीने दीजिए। वसश्च पुत्रो, इतना भरोसा होना चाहिए कि चरित्र खराब नहीं है इसका। राम जी को, दशरथ जी को पता है, इसलिए अगर बहुत आज्ञाकारी पुत्र बन जाएंगे ना तो माता पिता भी आज्ञा सावधानी से देंगे। जमदग्नि ने कहा माता का सिर ही काट दे, परशुराम ने काट डाला। बोले वो घबरा गए, यार ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुत्र को तो समझ के ही बोलना चाहिए। फिर बाद में सिस्टम बैठाया, अगर टू मच आज्ञाकारी हो जाओ तो किसी को आज्ञा देने में भी डर लगता है। फिर एक बार ऐसे ही था, मैंने एक शिष्य को कहा भैया तू खड़े रहे ना। मैं अगले दिन जब कमरे से बाहर अपने पोर्शन से बाहर आया तो वो खड़ा ही था। अगली बार से मैंने आज्ञा ही नहीं देना बंद कर दिया। मैंने तो बड़ी खतरनाक बात है। और अंतिम बात, अर्थ करी च विद्या। सिक्स्थ थॉट कहा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अर्थ करी च विद्या। जीवन में कोई एक टैलेंट होना चाहिए जो हमारी स्ट्रगल के टाइम में हमारी लिवलीहुड का अरेंजमेंट कर सके। इट कैन बी द म्यूजिक, इट कैन बी योर स्पीकिंग, इट कैन बी योर आर्ट, इट कैन बी स्पोर्ट्स, कैन बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट द एजुकेशन, मैनेजमेंट इज अ टैलेंट। ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के बाद तो मैनेजमेंट वाले भी घूमते फिर रहे हैं। ये 6 चीजें सुख हैं, पर उसके बाद भी दुनिया में दुख क्यों मिलता है? जब विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया तो मैत्रेय ने उसकी स्टेट का वर्णन किया। इकोनॉमिक्स कहती है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पहली रोटी खाइए बहुत स्वाद आएगा और 8वीं में स्वाद नहीं आएगा, ऐसी दुनिया में सुख का जो इक्विलिब्रियम है, जो ग्राफ है, वो नीचे आता है। और आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आप पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, आप अध्यात्म में जितना अनुभव करते जाएंगे उसकी अनुभूति और गहरी होती चली जाएगी। प्रश्न उठा, अस्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? भागवत में जिसको मॉडर्न साइंस बिग बैंग थ्योरी कहती है महामहिम, 5000 साल पहले इस ग्रंथ में उस थ्योरी को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। एक अणु विस्फुर्जित हुआ जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नाभि से नारायण उत्पन्न हुए और नारायण के द्वारा ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सृष्टि का सृजन किया। अंत में मनु और शत्रुपा को पृथ्वी प्राप्त हुई। वारह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया और इस पृथ्वी पर आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन 5 संतानों की उत्पत्ति। और उसी के क्रम में ध्रुव का चरित्र, प्रियव्रत का चरित्र, पुंजनोपाख्यान, इन सब की अद्वितीय वर्णन नामस्मरण करके ही इतनी देर में मैं कह सकता हूँ। ये एक एक प्रसंग 2.5 घंटे का हो सकता है, विस्तार में चले जाएं, पर यहाँ समय बड़ी बात नहीं है। कथा इज नॉट द कंटेंट, कथा इज द एक्सपीरियंस। ये विषय वस्तु नहीं है, ये अनुभव की बात है। बड़ी विनम्रता से हम सब ने इसका अनुभव किया। इसी के साथ विदुर और मैत्रेय के बीच हुए संवाद को प्रणाम करके, जिसमें बहुत सारी वैचारिक वस्तुएं हैं, आज के पावन सत्र को मैं विसर्जित करता हूँ। आरती अति पावन पुराण, आरती अति